Hello to everyone, Jai Swaminarayan. Today we will discuss about chapter number 5, Admission of a Partner. तो आज हम इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 काउंट करेंगे. Now let's start. Example number 5. R and J are the partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3. They admitted B as a new partner for 1/6 share of profit. Following balance appeared in the books of R and J at the time of the admission of B. General reserve rupees 7,000, workman compensation reserve rupees 6,000, investment fluctuation reserve rupees 1,900, profit loss account debit balance rupees 1,600, contingency reserve rupees 5,100, bad debts reserve 4,200 rupees, advertisement containing expenditures rupees 3,400, past general necessary general एंट्रीज. इट मीन्स यहाँ पे जो सारे जनरल रिजर्व से एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग एक्सपेंडिचर तक के जो रिजर्व दिए हुए हैं वो सारे रिजर्व हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में प्रॉफिट से क्रिएट किया गया है. सो दिस इज द दिस प्रॉफिट या दिस रिजर्व इज distributed among the old partner in their old profit share ratio. Okay, profit sharing ratio जो old profit sharing ratio है वो सब ये जनरल रिजर्व से लेके एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग एक्सपेंडिचर तक के सारे रिजर्व हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयर का जो रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. लेट्स स्टार्ट इट्स जनरल एंट्री. Now its first general entry is related to reserve. ओके, यानी कि एग्जाम्पल में दिए गए सारे रिजर्व को हम डेबिट करेंगे और आर और जे के कैपिटल क्रेडिट करेंगे. ओके, यहाँ पे जनरल रिजर्व 7,000 है वो डेबिट होगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 6,000 है वो डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो डेबिट होगा, कंटेंजेंसी रिजर्व है वो डेबिट होगा, पर बैड डेब्ट्स रिजर्व नहीं डेबिट होगा. वो रिजर्व है पर वो हम डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स के बीच में नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इट इज अ प्रोविजन. ओके, सो इट्स जनरल एंट्री लाइक दिस. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिगर हम डेबिट कॉलम में राइट करेंगे 6,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,900 रुपीज, contingency reserve account debit 5,100 rupees to R's capital account 8,000 rupees to J's capital account 12,000 rupees. ओके, तो हमने ये 8,000 और 12,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उनका जो 2:3 का ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है उसमें हमने ये उस रेशियो से हमने ये डिवाइड किया है. ओके, यानी कि हम नरेशन में राइट करेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ रिजर्व आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो 2:3 में हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जो डेबिट फिगर है उसकी एडिशन करो तो 20,000 होगा. 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5. सो हमारा आंसर मिल जाएगा. हमने यहाँ पे आर्स के कैपिटल की अकाउंट की ब्रैकेट में हमने राइट किया है और जे के कैपिटल के अकाउंट में भी हमने यहाँ पे ब्रैकेट में जो राइट किया हुआ है 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5. देन जे के कैपिटल अकाउंट्स में टू जे कैपिटल अकाउंट में हमें ब्रैकेट में राइट किया है कि 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5. तो ये 8,000 और 12,000 कैसे आए वो आपको मालूम हो जाएगा, आप काउंट करें. ओके, जनरल एंट्री रिलेटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स की जो डेबिट बैलेंस है उसकी और एडवर्टाइजमेंट कंपेंसेशन एक्सपेंडिचर है उसके बारे में हम अब जनरल एंट्री राइट करेंगे. तो ये दोनों डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा. तो डेबिट कौन होगा, जो कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स है वो डेबिट होगा. ओके, सो हियर इट्स जनरल एंट्री लाइक दिस. R's capital account debit 2,000 rupees,
J's capital account debit 3000 rupees. 2. Profit loss account 1600. 2. Advertisement containing expenditures account 3400 rupees. यहाँ पर भी ये जो 2000 और 3000 की काउंटिंग मैंने ब्रैकेट में लिखी है. ओके. और नरेशन में राइट करेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ लॉस एंड फिक्टिशियस असेट्स, यानी कि एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग expenditures distributed to all partners in their old profit loss sharing ratio 2:3. Now the example number 6. K and R are the partners sharing profit and loss in the ratio of 4:1. They admitted P as a new partner for fifth share, 1/5 share. Following balance are appearing in the books of K and R at the time of the admission of P. Investment fluctuations reserve rupees 2500, workman compensation reserve rupees 7000, bad debts reserve rupees 3000, investment rupees 20,000 and debtors 70,000 rupees. Pass the journal entries in the following cases. There is first case is if market value of investment is as under. First situation here, यानी कि first case is rupees 19,500. Then second one is 22,000 rupees. Solve this case. There is first and it's a first part. If market value of investment is rupees 19,500. So its journal entry is investment fluctuation reserve account debit 2,500 rupees to investment 500 rupees. If 500 rupees it is the loss. Okay, because of here our investment is 20,000. So 20,000 minus 90,500 rupees. So it is our loss. Okay. Then 2 K's capital account 1,600 rupees and 2 R's capital account 400 rupees. And narration में write करेंगे being decreased in the value of investment is written off against its reserve and balance amount of reserve is distributed among the old partners in old ratio 4:1. यानी कि हमने ये जो 1600 और 400 राइट किए हुए वो कैसे फाइंड आउट करें, तो ये हमने 2500 में से 500 कट करे तो कितने बचे, यस 2000, और वो 2000 हमने इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. ओके. द नेक्स्ट एंट्री इज हियर इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 22,000, यानी कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है वो 20,000 के थे, अब उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू 22,000 है, यानी इंक्रीज हुआ. इट मीन्स इट इज आवर प्रॉफिट. सो वी नो दैट व्हेन एनी असेट्स इंक्रीज दैट टाइम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है. ओके. सो हियर इट्स फर्स्ट जनरल एंट्री दिस लाइक दिस investment account debit 2,000 rupees to revaluation account 2,000 rupees. और नरेशन में राइट करेंगे being increase in the value of investment is credited to revaluation account. Then second entry होगी investment fluctuations reserve account debit पूरे की पूरी रकम, क्योंकि यहाँ पे assets की वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, सो रिजर्व की हमें कोई जरूरत अब नहीं है. सो पूरे का पूरा हम के और आर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2,500 रुपीज. 2 केस कैपिटल अकाउंट 2000, 2 आर्स कैपिटल अकाउंट 5000. इसकी काउंटिंग मैंने ब्रैकेट में राइट की है. देन इट्स नरेशन में राइट करेंगे बीइंग विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स in old ratio. Investment fluctuation is distributed between old partners in old ratio.
Okay. And case number 2, if following claim of workman compensation is accepted, first one is 6,000 rupees and second one is 8,500 rupees. Now let's start its answer. There is first case is if claim of workman compensation is rupees 6,000. It means कि हमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन है वो 6,000 रुपीज है, तो हमारा जो बैलेंस शीट में बताया हुआ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है वो 7,000 है, तो वो पहले हम डेबिट करेंगे, यानी कि इट्स जनरल एंट्री लाइक दिस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 7,000 रुपीज टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, यानी कि जो क्लेम है वो उसके लिए हम रखेंगे 6,000 रुपीज क्रेडिट टू केस कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे 800 रुपीज लिखा है और टू आर्स कैपिटल अकाउंट 200 रुपीज, तो ये 800 और 200 कैसे आते हैं, तो 7,000 रुपीज का हमारा रिजर्व है और हमारे क्लेम कितने का है 6,000 का, तो बचा कितना 1,000 इज सरप्लस है। ओके, तो ये 1,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है के और आर के बीच में उनके ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। ओके, then we write down there in narration, being provision made for claim for workman compensation and remaining balance of reserve is distributed among the old partners in old ratio 4:1. Second case is if claim of workman compensation is rupees 8,500. सो यहाँ पे हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना है 7,000 रुपीज का। ओके, और हमारा जो क्लेम है वो कितने का है 8,500, सो 1,500 इज वी नीड देयर। ओके, सो इट इज रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज है। ओके, so its general entry like this, workman compensation reserve account debit 7,000 rupees, revaluation account debit 1,500, to provision for workman compensation claim account 8,500 rupees, और नरेशन में राइट करेंगे being provision made for claim of workman compensation by fully until seeing it is its reserve and balance amount of provision is debited to revaluation account. Then case number 3, if bad debt reserve is to be maintained on debtors. First one is here rupees 4,000, second one is 2,500 and third one is 10% bad debt reserve is to be maintained after writing of bad debts rupees 2,000. Let's start solve this case. There is a first situation is if bad debts reserve is to be maintained on debtors rupees 4,000, यानी कि डेप्टर्स के अगेंस्ट में हमें 4,000 की बैड डेब्ट्स रिजर्व राइट करनी है, रखनी है, तो हमने ऑलरेडी 3,000 की तो रिजर्व रखी ही है, सो बचा कितना 1,000, सो here our liabilities is increased, that time revelations account debit, so here we write down revelation account debit 1,000 to bad debts reserve account 1,000, और नरेशन में राइट करेंगे being additional bad debts reserve is credited to revaluation account. Now the second case is if bad debts reserve is to be maintained on debtors of rupees 2,500, तो यहाँ पे जो बैड डेब्ट्स रिजर्व है रिड्यूस हुआ है 500 रुपीज के, बिकॉज ऑफ हमारे बैलेंस शीट में बैड डेब्ट्स रिजर्व दिया हुआ है 3,000, पर अब हमें रखनी है 2,500 रुपीज, यानी 500 रुपीज कम हुआ है, यानी कि अवर लायबिलिटीज इज डिक्रीज, दैट टाइम रेवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन होगा, जो बैड डेब्ट्स रिजर्व का अकाउंट है वो, सो इट्स जनरल एंट्री लाइक दिस, bad debts reserve account debit 500 rupees to revaluation account 500 rupees, and write down in narration में being surplus of bad debts reserve is debited to revaluation
account. Then third one case is if 10% bad debts reserve is to be maintained after writing out of bad debts of rupees 2000. So here bad debts account डेबिट होगा 2000 रुपीज से टू डेप्टर्स अकाउंट 2000 रुपीज. इट मीन कि पहले हमें बैड डेब्ट्स का क्रिएट करना होगा, देन आफ्टर वी काउंट बैड डेब्ट्स रिजर्व. ओके, और नरेशन में राइट करेंगे बी बैड डेब्ट्स रिजर्व रिटर्न, सॉरी बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ. फर्स्ट काउंटिंग रिलेटेड टू दिस बैड डेब्ट्स रिजर्व एंड बैड डेब्ट्स के. ओके, यानी कि हमारे टोटल डेप्टर्स थे 70,000 रुपीज, उसमें से हमने बैड डेब्ट्स माइनस किया तो 68,000 रुपीज के हमारे डेप्टर्स हुए. उसके 10% हमारा बैड डेब्ट्स रिजर्व है. सो हमारा बैड डेब्ट्स रिजर्व है 6,800 रुपीज. ओके, सो हियर सी इन द एग्जाम्पल्स फिगर देयर इज बैड डेब्ट्स रिजर्व 3,000 रुपीज. उसमें से हमने बैड डेब्ट्स कट कर दिया 2000, तो बचे कितने 1000 rupees it is remaining. Okay, then minus bad debt reserve 6,800 rupees. So revaluation accounts की डेबिट साइड्स पे आएंगे 5,800 rupees जो हमने ब्रैकेट में लिखा है. इट मीन्स दिस आंसर इज comes into minus. Okay, now the second general entry is bad debts reserve account debit 2,000 rupees to bad debts अकाउंट 2000 रुपीज. यानी कि ये जो बैड डेब्ट्स रिजर्व तो हमने ट्रांसफर कर दिया बैड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट में. ओके, सो राइट डाउन देयर इन नरेशंस बीइंग अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स इज ट्रांसफर्ड टू बैड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट. देन लास्ट एंट्री इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,800 रुपीज टू बैड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट 5,800 रुपीज. ये हमारी जो बैड डेब्ट्स रिजर्व की इंक्रीज वैल्यू इंक्रीज हुई वो हमने राइट की है. और नरेशन में राइट करेंगे बीइंग न्यू प्रोविजन इज मेड फॉर बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑन डेप्टर्स एट 10% आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेब्ट्स. ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 इज completed. Thank you and have a nice day.